नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में क्या कांग्रेस 70 विधानसभा सीटों की जगह इस बार 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस ने 2020 के विधानसभा चुनाव में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और क्या इस बार ये आंकड़ा बढ़कर 100 हो जाएगा? और क्या इंडिया गठबंधन में स्थिति परिस्थिति है कि कांग्रेस 100 सीटें हासिल करने में कामयाब रहे? ये बड़ा सवाल है और इन बड़े सवालों की वजह है पप्पू यादव। पप्पू यादव जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन उनकी जो वफादारी है इन दिनों कांग्रेस के प्रति है, वो खुद को कांग्रेस का नेता बताते हैं और जाहिर तौर पर निर्दलीय सांसद हैं तो वो कांग्रेस में शामिल हो नहीं सकते। एक तकनीकी वजह है और उसके बाद अगर वो शामिल होते हैं, ऐसा करते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। तो सीधे तौर पर वो कांग्रेस के सदस्य तो नहीं हो सकते, कांग्रेस की सदस्यता नहीं ले सकते। लेकिन जब कांग्रेस गुजरात में अपना अधिवेशन करती है, पप्पू यादव को बुलाया जाता है कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करने कई राज्यों में पप्पू यादव, कई जगहों पर पप्पू यादव, कई सीटों पर देश के अलग अलग सीटों पर पप्पू यादव जाते हैं, कांग्रेस की मदद करते हैं और पप्पू यादव अपनी वफादारी कांग्रेस की तरफ दिखा रहे हैं लगातार। और पप्पू यादव यह भी दावा करते रहे हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का आशीर्वाद उनको प्राप्त है। लेकिन आज उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि बिहार में कांग्रेस 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में कांग्रेस कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर आंकड़े बदलते रहे हैं, अलग अलग बयान सामने आए हैं। चुनावी साल की शुरुआत में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने दो बातें कही। एक तो ये कहा कि भाई 70 विधानसभा सीटों पर हम 2020 के विधानसभा चुनाव में लड़े थे, लेकिन इस बार आंकड़ा 70 का नहीं होगा। हमारा परफॉर्मेंस बेहतर रहा है लोकसभा के चुनाव में, तो हमें 70 से ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए, हम 70 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात कांग्रेस के नेताओं ने कही और कई नेताओं ने कही कि कांग्रेस कोटे से 2 डिप्टी सीएम होना चाहिए। उसके बाद एक दूसरा आंकड़ा सामने आया कि भाई हम 50-55 सीटों पर ही लड़ेंगे। कांग्रेस ने 50-55 सीटों की ऐसी लिस्ट तैयार की है कि भाई ठीक है, हम 70 से कम सीटों पर लड़ेंगे, हमारा फोकस स्ट्राइक रेट पर है, लेकिन हम 50 से 55 सीटों पर लड़ेंगे, 70 से कम सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन हम उन सीटों पर लड़ेंगे जो सीटें हम चाहते हैं। ऐसा न हो कि आरजेडी फटा हुआ नोट समझकर कुछ सीटें हमें दे दे कि आप इसको चला लीजिए और हमको वो सीटें कबूल करनी पड़े। आरजेडी जिन सीटों पर खुद नहीं लड़ना चाहती वो सीटें कांग्रेस को थमा देती है। तो इस बार ये सब नहीं चलेगा। कांग्रेस जिन सीटों पर मजबूत है, कांग्रेस के पास जहां मजबूत उम्मीदवार हैं, कांग्रेस की जीत की संभावना जहां ज्यादा है, उन्हीं सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी और वही सीटें कांग्रेस लड़ेगी। तो फिर 70 से घटकर ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आया, ये जो आंकड़ा आया 50-55 तक पहुंचा। अब फिर पप्पू यादव इसको 100 तक ले गए हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं बिहार में कांग्रेस 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो सवाल यह है कि अगर 100 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और पप्पू यादव के बयान में दम है, हालांकि कांग्रेस जिस तरह से आक्रामक है, कांग्रेस जिस तरीके से अपने दम पर बिहार में आंदोलन चला रही है, कांग्रेस अपने दम पर बिहार में सभाएं कर रही है, कांग्रेस के बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। राहुल गांधी 4 बार बिहार आ चुके हैं, 5वीं बार बिहार आ रहे हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बिहार आ रहे हैं, लगातार उनके कार्यक्रम हो रहे हैं। तो अगर 100 विधानसभा सीटों की डिमांड या 100 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस लड़ना चाह रही है, तो इसको भी इनकार नहीं किया जा सकता, इस संभावना को भी खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन खैर ये बयान अभी कांग्रेस की तरफ से नहीं आया है, पप्पू यादव की तरफ से आया है, जिनको लेकर कांग्रेस पहले से ही दो फाड़ है। पप्पू यादव को बिहार कांग्रेस का एक खेमा पसंद करता है, हमने आपको पहले भी बताया। एक खेमा कहता है नहीं, पप्पू यादव तो भाई उनकी वफादारी हमारे तरफ है, उनको कुछ मिलना चाहिए, जो उनकी डिमांड है उस पर गौर होना चाहिए और उनकी बातें सुनी जानी चाहिए। और दूसरा खेमा कहता है कि नहीं, पप्पू यादव तो हमारे सदस्य ही नहीं हैं, उन्होंने पार्टी का विलय जरूर किया लेकिन न उन्होंने न उनके लोगों ने सदस्यता ली। तो इस तरह की बात कही जाती है। आज पप्पू यादव ने ये बड़ा बयान दिया है और कहा है कि कांग्रेस बिहार में 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो क्या कांग्रेस वाकई इस बात की तैयारी कर रही है कि कांग्रेस 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े? क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो पप्पू यादव ने कही और उस पर कमोबेश मुहर लगती हुई नजर आई।
पप्पू यादव ने जैसे कहा कि बिहार में कांग्रेस को अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए, बिहार में कांग्रेस का अपना नेतृत्व होना चाहिए या अपना सीएम फेस घोषित करके कांग्रेस को चुनाव में लड़ना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने रिश्ता तोड़ लिया आरजेडी से, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने अपना कोई सीएम फेस का ऐलान कर दिया है, लेकिन कमोबेश पप्पू यादव की बात पर मुहर इसलिए लगती हुई नजर आई कि कांग्रेस की रणनीति भी उसी तरफ जाती हुई दिखाई दी जिस तरह का बयान पप्पू यादव ने दिया। पहले पप्पू यादव ने कहा कि सीएम फेस कांग्रेस का होना चाहिए, पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस को अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए। तो कांग्रेस अपने दम पर चुनाव तो नहीं लड़ने जा रही है, आरजेडी से रिश्ता नाता नहीं तोड़ने जा रही है, गठबंधन नहीं टूटेगा। और ये बात कांग्रेस साफ कर चुकी है बहुत पहले ही। राहुल गांधी की मीटिंग के बाद कांग्रेस ने साफ किया है, कांग्रेस के विधायकों, सांसदों, विधान पार्षदों और बड़े नेताओं की मीटिंग में ही ये साफ हो गया कि नहीं, आरजेडी के साथ गठबंधन बना रहेगा। ये मीटिंग उस दौर में हुई थी जब ये लग रहा था, ये बात कही जा रही थी कि किसी भी वक्त आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन टूट सकता है, कांग्रेस अकेले या किसी नए राजनीतिक समीकरण के तहत बिहार में चुनाव लड़ सकती है। तो सारी चीजें खारिज हो गई राहुल गांधी की मीटिंग के बाद कि नहीं, कांग्रेस और आरजेडी का रिश्ता बना रहेगा। लेकिन कांग्रेस बिहार में इंडिया गठबंधन की संयुक्त बैठकें हो रही हैं, लेकिन बिहार में इंडिया गठबंधन का संयुक्त कार्यक्रम नहीं हो रहा है, संयुक्त रैली नहीं हुई है अभी तक, जो मेरी जानकारी है, जितना मैं देख पा रहा हूं। कांग्रेस अपने दम पर आंदोलन भी कर रही है, रैली भी कर रही है और कार्यक्रम भी कर रही है। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बक्सर में रैली की तो वो कांग्रेस की रैली थी, वो इंडिया गठबंधन की रैली नहीं थी। उनमें इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों की भूमिका नहीं थी, आरजेडी की भूमिका नहीं थी। राहुल गांधी अगर दरभंगा में कार्यक्रम करके गए तो वो कांग्रेस का कार्यक्रम था। बिहार में अगर संविधान बचाओ न्याय यात्रा कांग्रेस कर रही है तो वो कांग्रेस का कार्यक्रम है। और रोजगार दो पलायन रोको यात्रा अगर कांग्रेस ने की तो वो कांग्रेस का कार्यक्रम है, इसमें आरजेडी की कहीं कोई भूमिका नहीं है। और कल तो एक और खेल हुआ है। कल कांग्रेस की जो महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अलका लांबा, उन्होंने बिहार में माई बहन मान योजना को लॉन्च किया और कांग्रेस ने ये ऐलान किया है, जो ऐलान पहले तेजस्वी यादव कर चुके हैं कि बिहार में माई बहन योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए की राशि दी जाएगी। सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन में शामिल सबसे बड़ा दल जब ये घोषणा कर चुका है तो फिर कांग्रेस को अपनी तरफ से ये घोषणा करने की जरूरत क्यों पड़ी, अलग से घोषणा करने की क्यों जरूरत पड़ी। लेकिन पोस्टर वगैरह सब कुछ कल लॉन्च हो गया, कल बड़ा ऐलान हुआ है। तो जाहिर है बिहार में अलग नहीं है, आरजेडी से गठबंधन नहीं टूटा है कांग्रेस का, लेकिन बिहार में कांग्रेस की तैयारी अलग है। कांग्रेस ने अपने आप को बहुत तैयारियों के लिहाज से बहुत सेपरेट कर रखा है, बहुत अलग कर रखा है। और कांग्रेस ये बताना चाहती है आरजेडी को भी कि अपने दम पर कांग्रेस बिहार में बहुत कुछ कर सकती है, अपने दम पर बिहार में कांग्रेस अपना प्रदर्शन सुधार सकती है और अपने दम पर गठबंधन में रहते हुए वो बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। और अगर स्ट्राइक रेट अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाए, कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेहतर रहा 2025 में, तो जाहिर तौर पर इसका क्रेडिट राहुल गांधी को जाएगा। जिस तरीके से राहुल गांधी बिहार में मेहनत कर रहे हैं, 4 दौरे पर आ चुके हैं, 5वां दौरा, और राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी भी आ रही हैं। दूसरा है, पप्पू यादव ने कहा सीएम फेस को लेकर कि कांग्रेस को अपना सीएम फेस घोषित करके चुनाव लड़ना चाहिए। तो कांग्रेस ने ये नहीं किया है, लेकिन सीएम फेस पूरी तरह से तेजस्वी यादव को मान लिया है ऐसा भी नहीं है। इसको लेकर लंबा सस्पेंस बनाए रखा है कांग्रेस ने। सीएम फेस को लेकर अब भी कांग्रेस के कई नेता बहुत खुलकर नहीं कहते हैं। सीएम फेस को लेकर अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस होंगे। हाँ, इतना जरूर है कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई हाल में रिजॉर्ट में, उसमें इंडिया गठबंधन की बैठक के पोस्टर में जो पीछे बैकड्रॉप लगा था उसमें सबसे बड़ा चेहरा या सिर्फ तेजस्वी यादव का ही चेहरा था। तो इससे साफ हो गया कि इंडिया गठबंधन के फेस तेजस्वी यादव ही हैं। इस मामले में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो पप्पू यादव ने जो कहा है कि 100 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, इसको न तो पूरी तरह से खारिज किया जा सकता है और न ही बिल्कुल हल्का बयान इसको समझा जा सकता है, और न ही पप्पू यादव ने कह दिया तो इसको इस बात की गारंटी मानी जा सकती है कि कांग्रेस 100 सीटों पर ही विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। सीट शेयरिंग में अभी थोड़ा वक्त बाकी है और 100 सीटों की स्थिति परिस्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। पप्पू यादव ये चाहते जरूर हैं कि जितनी ज़्यादा सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, पप्पू यादव की राह उतनी आसान होगी। अगर 80 सीटें 100 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी तो जाहिर है पप्पू यादव को 10-20 सीटें कांग्रेस से लेने में आसानी रहेगी। अपने लोगों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, ये बात हम पहले भी बता चुके हैं।
पप्पू यादव ने अपनी डिमांड लिस्ट कांग्रेस को सौंप दी है। कृष्णा अल्लावरू के साथ, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के साथ उनकी मीटिंग हुई थी पटना के होटल में, और उन्होंने वो लिस्ट सौंप दी कि भाई वो कितनी सीटों पर, 1 दर्जन सीटों पर वो अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, और पार्टी, उनकी जो पुरानी पार्टी थी जिसका विलय हो गया, उसके कुछ लोगों को कांग्रेस के संगठन में जगह दिलवाना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस जितनी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, मान लीजिए 100 सीटों पर नहीं लड़ी, 80 सीटों पर लड़ेगी, 70 सीटों पर लड़ेगी, कांग्रेस का जितना मैक्सिमम होगा मुकेश सहनी का उतना मिनिमम होगा। ये मुकेश सहनी के लिए झटका होगा कांग्रेस अगर 70 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी या 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मुकेश सहनी 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। अब जाहिर है 60 विधानसभा सीटें तो उनको नहीं मिल सकती, ये बिल्कुल नामुमकिन सा है इंडिया गठबंधन में। लेकिन कांग्रेस जितना कम होगी, मुकेश सहनी की सीटें उतनी इंक्रीज होंगी, मुकेश सहनी की उतनी बेहतर डील सीटों को लेकर हो सकती है। लेकिन सीटों को लेकर मुकेश सहनी नाराज होकर गठबंधन छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। हमने पहले भी कहा है, एक बड़ा वादा तेजस्वी यादव मुकेश सहनी से कर चुके हैं कि उनको बड़ी भूमिका मिलेगी बिहार में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो, और बड़ी भूमिका जाहिर तौर पर यही होगी कि मुकेश सहनी बिहार के डिप्टी सीएम होंगे इंडिया गठबंधन की सरकार में। और तेजस्वी यादव के इस वादे पर मुकेश सहनी को भरोसा है, और मुकेश सहनी ने भी अपना मन बना लिया है कि सीटों की को लेकर वो गठबंधन नहीं छोड़ेंगे। अब कितनी सीटें उनको मिलती है ये देखना होगा। अगर कांग्रेस 70-80 सीटों पर लड़ेगी तो मुकेश सहनी की सीटें बहुत कम हो जाएंगी, यह भी जाहिर सी बात है। तो पप्पू यादव ने कम से कम मुकेश सहनी की टेंशन जरूर बढ़ा दी होगी, उनके बयान ने मुकेश सहनी की टेंशन जरूर बढ़ा दी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।